So we'll start PYQs of लाइट। PYQ का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है PYQs? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चैप्टर के? लाइट चैप्टर के। तो फिजिक्स का एक पार्ट है और आपको सबको बहुत आसान लगता है ना आसान है? तो उसी आसान चैप्टर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके लास्ट ईयर आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के 4 सेट आपको मिलते हैं। कितने सेट मिलते हैं पता है? 4 सेट। तो अगर एक सेट में 3 क्वेश्चन आते हैं लाइट के, तो 4 सेट में कितने क्वेश्चन हो गए? तो हम लोग वो 15 क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे उसी टाइप का कुछ पैटर्न इस बार भी हमारा बनेगा। तो वही क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है। ये जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है, ये भी एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है, कौन सी पोजीशन दिख रही है आपको मिरर की, बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट और मिरर जो है कौन सी पोजीशन पे इमेज बना रहा है? बिटवीन पी एंड अप ऑब्जेक्ट है, तो उसकी क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। लार्जर इमेज बन रही नहीं बन रही है? तो ये मिरर कौन सा है? और आपको पता है कि लार्जर और वर्चुअल केवल एक ही मिरर बनाता है। कौन सा बनाता है? लार्जर वर्चुअल एक ही मिरर बनाता है। कौन सा बनाता है? बाकी जो वर्चुअल बनाता है क्या होती है? स्मॉलर होती है। क्या होती है? स्मॉलर होती है, लार्जर नहीं होती है। ठीक है ना? और लार्जर और वर्चुअल कौन सा लेंस बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा बनाता है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो है लार्जर और वर्चुअल इमेज बना सकते हैं जब पोजीशन क्या होती है? पोल और फोकस या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती है। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आई थिंक क्वेश्चन विजिबल है सबको, एक बार पढ़ लीजिए सबके सब। क्वेश्चन क्या है? ए कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 18 centimeter from the optical center of a concave lens. If it image formed on a screen placed at a distance of 36 centimeter from the lens, answer the following question. क्वेश्चन समझ में आया? एक कैंडल है जिसको कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है। कितने सेंटीमीटर पे? 18 सेंटीमीटर रखा गया। उसकी इमेज फॉर्म हो रही है कहां पर? 36 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर। व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? मैग्निफिकेशन क्या होगा? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? यूज द लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन इट। क्या फोकल लेंथ होगी? और दूसरी चीज बोलिए कि अब आपको ये चीज पता करना है कि आप पता करोगे सर कॉन्वेक्स लेंस है तो जो इमेज बनी 18 सेंटीमीटर पे, वो रियल या वर्चुअल है? इसके बारे में इसने दिया नहीं है कुछ भी। इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं, सोचना पड़ेगा। एक लाइन लिखी है, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अब बताओ नमूनों, स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। इसका मतलब इमेज कौन सी बन रही है? जब आपकी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। यही अगर कॉनकेव मिरर केस में होता तो इमेज डिस्टेंस क्या होती? नेगेटिव होती, उल्टा रहता। ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछा इसने कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सीधा होता है V अपॉन U। V अपॉन M। V कितना है? 36। U कितना है? -18। क्या लिखोगे? और M इक्वल टू कितना आएगा? -2। -2 का मतलब इमेज रियल है। मैग्निफिकेशन रियल, नेगेटिव किस में होता है? रियल इमेज के केस में। मैग्निफिकेशन नेगेटिव किस में होता है? रियल इमेज के केस। समझ में आ गई बात? या कोई समस्या है? नहीं। दूसरा पार्ट इसने क्या पूछा है कि फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा आप में से लेंस फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f (1/) यही होता है। तो क्या डालेंगे वैल्यू? 1/,
36 माइनस 1 अपॉन -18। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/f इक्वल टू 1/36 प्लस 1/18। एलसीएम लोगों कितना आएगा बेटा, 36। कितना आएगा, 36। यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/36। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। f कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर। ये कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जब आपने थोड़ा सा बेसिक ढंग से पढ़ा हुआ है तो लाइट के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। और लाइट के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आपका आना ही आना है, बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गई अच्छे से बात, या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, पक्का? ठीक है, अभी जाओ बेटा बाहर पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, जाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप लोग क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन फॉलोइंग टर्म इन कंसेप्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। किसके कंसेप्ट में दिखानी है आपको, स्पेरिकल मिरर। पोल, पोल पता है क्या होता है, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर। व्हेन रे इंसिडेंट एट द पोल, इंसिडेंट रे विल प्रोड्यूस सेम एंगल एज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय विच मिरर फॉर्म्ड। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, imaginary point on the principal axis at which reflected ray meets which incident parallel to principal axis, or reflected ray seems to coming from that point which incident parallel to principal axis. In case of concave mirror, focus will be real, and in case of convex mirror, फोकस विल बी इमेजिनरी। ठीक है, फिर पूछा अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। 60 सेंटीमीटर रखा, कहां रखा है, 60 सेंटीमीटर पे। इफ इट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। रियल और इन्वर्टेड इमेज कहां बन रही है, 60 सेंटीमीटर पे ही बन रही है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो अब आपको पता है जब 60 की इमेज 60 पे बन रही है तो ये किसके इक्वल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, सेंटर पे रखा है। कहां रखा है, सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस ये आर के इक्वल है। आर इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर। माइनस का 60 लेंगे क्योंकि कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती नहीं होती है। तो जब इसका फोकल लेंथ आएगा वो क्या होगा, R/2। तो कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। अब इसमें v 1/v माइनस प्लस 1/u लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या पूछा है, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। जस्टिफिकेशन कैसे दोगे कि ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस साइज ऑफ इमेज इज आल्सो सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं ऐसे क्वेश्चन में अब, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट। ये आपका था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ढंग से देखिए। केस स्टडी बेस का क्वेश्चन है। कैसा है, केस स्टडी बेस का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको अच्छे से। क्या कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूविंग इन ए मीडियम एंटर्स ऑब्लिकली इन अनदर मीडियम। एक रे है
जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली बोलना जरूरी क्यों हुआ? क्योंकि जब नॉर्मल के अलोंग आएगी तो कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्लिकली आ रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा। इट बैंड फ्रॉम इट्स पाथ, ये अपने पाथ से बैंड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The ability of a medium to refract light is expressed in term of optical density. एबिलिटी क्या होती है? कल भी मैंने बोला था, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कितना वो बेंड कर रही है लाइट को। वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। द टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट द सेम एज द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी अलग होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी। If we compare two optical media, one with the larger absolute refractive index in optical denser medium than the other, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम होगा, और दूसरा क्या होगा? रेरर मीडियम होगा। इफ द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द गिवन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, तो हमने कल भी देखा था, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। दैट मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसने पूछा है कि डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एब्सोल्यूट ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट मींस पावर ऑफ द एनी मीडियम टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ लाइट। पावर ऑफ एनी मीडियम टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ लाइट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू गिवन मीडियम। Absolute refractive index is defined as ratio of speed of light in free space to given medium। कल भी हमने पढ़ा था n इक्वल टू c बाई p। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। होता है कि नहीं होता है? ये चीज कल पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी। फिर दूसरा पार्ट क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, वाटर, carbon disulfide are 1.5, 1.33, 1.6 respectively. In which of the media the speed of light is highest? हाईएस्ट किस में होगी? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हो। मिनिमम किस में है? इसमें वाटर में। 1.33 मिनिमम है, तो इसका मतलब स्पीड भी मिनिमम किस में होगी? वाटर में मिनिमम होगी, इसमें मिनिमम होगी। मिनिमम होगी हैं? हाईएस्ट होगी। क्या पीछे पीछे बोल रहे हो? क्या होगी वाटर में? हाईएस्ट। मैक्सिमम इसमें होगी होगी और मिनिमम किस में होगी? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो वो किस में होगी? कार्बन डाइसल्फाइड में 1.62 है, तो यहां पे आपकी मिनिमम होगी। लिख सकते हो ऐसा? ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? सी पार्ट इसका। सी में देखो आपका जो केस स्टडी आता है उसमें और में ऑप्शन होता है। ये दोनों जो पार्ट है 1 मार्क्स का होता है, ये पार्ट भी आपका 1 मार्क्स का। ये जो तीसरा पार्ट है 2 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर आपके केस स्टडी में ऑप्शन आते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन लेकर आया हूं, अपन दोनों ही करेंगे। ठीक है। पहला क्या कह रहा है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2। तो एन ऑफ ग्लास कितनी है? 3/2 एंड एन ऑफ वाटर 4/3। ये है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वाटर, वाटर में इतनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन ग्लास। वैक्यूम एंड ग्लास। तो कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है क्या होता है? n इक्वल टू सी बाई वी होता है एक तो फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है? तो n ऑफ w देखेंगे। n ऑफ w इक्वल टू स्पीड इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड इन, ये कितना आएगा? 2.25 इंटू 10⁸ और n ऑफ w हमें कितना दे रखा है? 4/3। कितना दे रखा है? तो 4/3 इक्वल टू c अपॉन 2.25। क्यों लिखना? जब इसने बोल दिया कुछ तो कर लो। ये होगा तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸। सोल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। देखो यहाँ सोल्व कर लेते कितना आएगा? c इक्वल टू
ये मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 8 और 1, ये कितना हुआ? 4 2 जा 8 और 1 9, 9/3 × 10⁻8। आंसर तो कितना आया आपका? देखो एग्जैक्टली जब सोल्व करें तो भी कितना आया? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जब आपको एक नंबर लेना है तो पूरा ये सोल्व करके दिखा देना एग्जामिनर को, वरना ये पूछता क्यों? उसको सीधे को पता है कि भाई क्यों में कितनी होगी, वरना ये पूछता ही क्यों। समझ में आई बात? पूछा है तो आपको सोल्व करके दिखाना है। क्या करना है? सोल्व करके दिखाना है, ज्यादा होशियारी नहीं करनी है। अगर होशियारी करते हो तो घर आके नंबर भी नहीं जोड़ने हैं, ठीक है? जब होशियारी करके आते हो ना तो घर आके नंबर जोड़ने का अधिकार आपका नहीं है। फिर घर पे रिजल्ट आता है उस दिन रोते हो, पापा मैंने किया तो सही था पर नंबर पता नहीं कहाँ कट गए। कहाँ कटे? वो आपकी डेढ़ होशियारी में कटे। तो ऐसी डेढ़ होशियारी नहीं करनी है। अब दूसरा इसने क्या पूछा? ग्लास के अंदर क्या स्पीड होगी? तो ग्लास के निकालने के लिए आप निकाल सकते हो एन ऑफ ग्लास इक्वल टू सी अपॉन वी ऑफ ग्लास। सी तो आपके पास है, एन ऑफ, तो वी इक्वल टू कितना जाएगा? वी ऑफ ग्लास इक्वल टू सी अपॉन एन ऑफ ग्लास। सी कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ हमने सोल्व किया, और एन कितनी दे रही? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2। ये 2 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो 3 से 3 कैसे आ गया? 2 × 10⁸। वैसे ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? क्या रे? अगला पार्ट इसने क्या पूछा है? इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively, find the refractive index of water with respect to glass. water with respect to glass, तो कैसे फाइंड करोगे? किसकी फाइंड करनी है? वाटर की। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो एन ऑफ डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर वेलोसिटी के केस में करेंगे तो उल्टा आ जाता है। वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो इसको वेलोसिटी के केस में लिखते हैं तो वो तो ये लिखते हैं कि वी ऑफ ग्लास अपॉन वी ऑफ वाटर। और हमारे पास गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऊपर किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे बेटा? वाटर की। कितनी है? 4/3। फिर क्या यहाँ पे? 3/2। तो क्या होगा बताओ? 8/9। 8/9। तो ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेस आएगी नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। कौन सा है? रेयरर मीडियम है, इसलिए 8/9 आई। अगर यही आप निकालते किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वो 9/8 आती, ग्रेटर देन 1 आती। ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या हुआ? कि ग्लास इज डेंसर मीडियम एज रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आई बात? जब आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम आए, इसका मतलब जो गिवन मीडियम है दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रेयरर मीडियम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आए तो गिवन मीडियम जो है दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम। ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी नहीं की थी? की थी। चलो नेक्स्ट। When an object is placed beyond 2f of a convex lens, कौन सा लेंस है? The nature of the image formed is, 2f के बाद में जब ऑब्जेक्ट होगा लेंस में तो इमेज कहां बनेगी? रियल बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। समझ में आ गई बात? तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका एमसीक्यू था 1 मार्क्स का। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है क्या है? फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है? यू दे रखा है और एफ दे रखा है। यू भी नेगेटिव है और एफ भी नेगेटिव। यू इक्वल टू कितना है? -20 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना है? -15 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको -15 मिले, क्या है? मिरर है।
कौन सा मिरर होगा बता, कौन सा मिरर होगा? पक्का है? कौन सा होगा? कॉनकेव का फोकस क्या होता है? कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस डेटा का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन U होता है। तो मेरे पास V तो नहीं है ना, तो क्या निकालेंगे? पहले H डैश अपॉन H के लिए H भी तो होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। हाँ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू, एफ तो दे रखा है, वैल्यू डाल दें? क्या रे अमित, पक्का? तो ये 1/- इक्वल टू 1/v फाइंड करना है प्लस 1/- का, तो क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू, इधर जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस का 1/15 प्लस का 1/20। बताओ क्या होगा? 1/v इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा? हैं? क्या? अच्छा आंसर -4 प्लस का 3, तो 1/v इक्वल टू कितना आया? माइनस का 1/60। तो कितना आ जाएगा? v इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर माइनस का आ गया। अब बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा? m इक्वल टू -v अपॉन u। तो v की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस का 60 अपॉन माइनस का 20, तो कितना आया? माइनस का 3। माइनस आया, इसका मतलब कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव किस में होता है? रियल इमेज में। किस में होता है? रियल इमेज में। समझ में आ गई बात? तो ये पहला पार्ट कर लिया, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है? ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो रे डायग्राम बनाना आता है आपको। इमेज कहाँ बनेगी? आफ्टर सी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हो। एग्जाम के अंदर टाइम कम बचे तो देखो सीधा रफली बनाओ। ये किया, यहाँ क्या बनाया? एफ, यहाँ क्या बनाया? सी। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट लिया, लिया कि नहीं लिया? एक रह गई पैरेलल, कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी? चला दी फोकस है। दूसरी कहाँ जाएगी? सेंटर पे। ये आप एंगल सेम बना के निकलेगी। इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर। देखो अपना आप बड़ी दिखी कि नहीं दिखी? दिखी बड़ी? नहीं दिखी तो डब्बा लगा लो। ठीक है, समझ में आगे डब्बों कैसे बनाते हैं ये इमेज? अरे पक्का? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या रे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? यू क्या है? हैं? यू क्या है? यू तो है ही, मुझे पता है क्या? वी। मार लो रे, अरे फॉर्मूला रट रहे हो, पता ही नहीं वी और यू क्या है। क्या पढ़ रहे हो भाई तुम लोग? अरे वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वी इमेज डिस्टेंस नहीं होगी? क्या होगी? इमेज डिस्टेंस। एफ क्या? सॉरी, फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग, देख लो इनके हालात। नेक्स्ट, ये एक और कैसी स्टडी आपकी, ये फिर ये स्टडी आ गई है। तो केस स्टडी को पढ़ो। अब क्या है केस स्टडी? पढ़ो जल्दी से। व्हेन ए ray of light moving in a medium enter obliquely into another medium it bend from its path। सेम ही लग रहा है पहले वाला जैसा ही।
This phenomena is called refraction of light. The ability of a medium to refract light is also expressed in terms of the optical density. It is not the same as mass density. We use the term rarer medium and denser medium, which actually means optically rarer medium and optically denser medium. Rarer और denser का मतलब क्या हो गया? वो optically rarer है या optically denser है. समझ में आई बात? Optically rarer और optically denser. When we say that the medium A is optically denser and other medium B, we mean that refractive index of medium A is more than the refractive index of medium B. Optically denser मतलब जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो ऑप्टिकली रेयर होगा. होगा कि नहीं होगा? The speed of light is higher in rare medium than the denser medium. Thus, the ray of light travel from the rare medium to denser medium, slow down and bend toward the normal. इसीलिए जब लाइट क्या करती है, रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्लो हो जाती है और नॉर्मल के टूवर्ड बैंड हो जाती है. इस केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन बनाया. पहला क्वेश्चन सेम ही है, डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. कोई दिक्कत नहीं. थोड़ी सी केस स्टडी में लैंग्वेज चेंज की है पहले वाले से, और कुछ भी नहीं है. बाकी क्वेश्चन भी सेम है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली. इन विच वन ऑफ द टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. ज्यादा किस में होगी? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. कम किसकी है? वाटर की है 4/3 और इसकी है 3/2. तो 4/3 1.33 आएगा. ये वैल्यू कितनी है? 1.33. ये वैल्यू कितनी है? 1.5. ज्यादा कौन सी है? ये. तो वाटर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब इसमें स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी. इसमें स्पीड क्या होगी? कम. दूसरा क्या है? इफ ए रे एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ग्लास टू वाटर. ग्लास टू वाटर जाएगी मींस क्या? कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर. विल इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज when enter from denser to rarer its speed will be increase. Speed will be increase, hence move away from the normal. समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर दिस वन. द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिस, फाइंड द वाटर एंड वैक्यूम. वो सेम चीज होगी आपके पास. इसमें किसमें दे रखी? जो पहले थे अपने पास ग्लास का था, पहला वाला वाटर का था, इस बार किसमें है? ग्लास में. तो हमें पता है कि एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा? C अपॉन V ऑफ W. ये होगा. तो N ऑफ W कितना हमारे पास? N ऑफ W, सॉरी ग्लास है ना पहले, स्पीड इन ग्लास, तो N ऑफ G ले लो, V ऑफ G. तो N ऑफ ग्लास कितना है? 3/2. तो यहां लिखेंगे 3/2 इक्वल टू C अपॉन, ये फाइंड करना हमें क्या है हमारे पास? V 2 इंटू 10⁸. जब सॉल्व करोगे C की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जब ये मिल गई तो अब आप दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो. क्या? वैक्यूम वाटर के अंदर स्पीड निकाल सकते हो. ये तो दूसरा पार्ट हो गया. वैक्यूम में कैसे निकालोगे बताओ? वाटर में तो N ऑफ W इक्वल टू C अपॉन V ऑफ W. V अपॉन W निकालना तो कैसे निकालेंगे? C अपॉन N ऑफ W. C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸. N ऑफ W कितना है? 4/3. तो 4 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर जाए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 2.25. देखो क्वेश्चन सेम का सेम है कि नहीं है? जो पहले किया वैसा. फिर अगला है, a ray of light incident on a rectangular glass slab emerged in any medium emerged parallel to itself. Draw a label diagram, justify statement. तो ग्लास स्लैब वाला जो कल डायग्राम बनाया था वो का वो वापस आपको बनाना है. क्या करना है वापस समझा देता हूं. देखो ग्लास स्लैब में क्या होता है? ये ग्लास स्लैब है, ठीक है. इसके अंदर इसकी रे बनाएंगे, ये नॉर्मल बनेगा इसका, ठीक है. इसके ऊपर अगर इंसिडेंट होगी रे, जैसी एक मीडियम से आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. अब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी? नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी. टूवर्ड बेंड होने के बाद क्या होगी? ग्लास के अंदर ये इस तरह से कुछ मूव करने की कोशिश करेगी. इधर पास में आ जाएगी, नहीं आएगी. फिर वापस से यहाँ पे नॉर्मल है, तो वापस जब इसका ओरिजिनल पाथ था ये, जब इस फेस से बाहर निकलेगी तो आप देखोगे वापस से इसी डायरेक्शन में जा रही है. तो जो ओरिजिनल पाथ के
सेम डायरेक्शन में पैरेलल में जा रही है, पर अपना जो एक्चुअल पाथ था उससे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। और इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। समझ में आ गई बात कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है? कोई दिक्कत है इसमें? अब कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रेक डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये डायग्राम बनाना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक रे आपको बनानी है, बाकी रे तो आपको दिख रही है, ठीक है। मेंशन द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। स्टेट द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखो क्या होगा, एक रे यहां से आई, कौन सा मिरर दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज करेगा रे को इंसिडेंट, तो यहां से ये डाइवर्ज होगी, हमें लगेगा कहां से आ रही है, ये इसने क्या दिया, सेंटर दिया ना, तो इसका ये फोकस है। सेंटर के पहले क्या होता है, फोकस। यहाँ पे जो आई सीधी आई ना, इसको ऐसा लगा कि यहीं से आ रही है, वापस इधर से आई, वापस इधर ही टर्न बैक हो रही है, सेंटर वाली वापस ऐसे आएगी, ठीक है। यहां से हमें लगेगा कि ये जो फोकस है इसका, ये क्या है इसका, तो ऐसा ही आगे जाके डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये दोनों मिली कहाँ पे, यहाँ मिली, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी, ये इमेज कैसी बनी बेटा बताओ, कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। यही पूछा इसने। और बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन पी एंड एफ। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं। अब इसने पूछा है कि साइन कन्वेंशन, तो इस साइड की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इस साइड की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, है उल्टा लिखा है मैंने, पीछे पीछे हाँ दे रहे हो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाते हैं वो कौन सी होती है, नेगेटिव। उल्टे जाएंगे नहीं यहाँ पे इसके, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये वाली क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इसे पूछा इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा, इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। हाँ, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। फोकस, फोकस भी पॉजिटिव होगा इसमें। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। फोकस भी इसमें पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, या कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एक और केस स्टडी है। क्या है देखिए ढंग से, होल्ड ए कॉनकेव मिरर। एक केस स्टडी पक्का इस चैप्टर से आएगी आपके एग्जाम में, लाइट चैप्टर से, क्योंकि हर एक पेपर के अंदर 2-3 साल में केस स्टडी आ रही है। वो किससे आ रही है, एक लाइट से आती है, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आती है। नहीं, एक लाइट से आएगी, मैग्नेटिक वाला नहीं, लाइट से आ जाएगी तो फिर फिजिक्स से नहीं आएगी, एक केमिस्ट्री और एक बायो के आएगी, ठीक है। पर फिजिक्स में लाइट से ही आती है मैक्सिमम। देखो, होल्ड ए कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सन, ठीक है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मिरर ऑन ए वाइट कार्डबोर्ड held close the mirror. Move the cardboard back and forth gradually until find a bright sharp spot light on the board. This spot of light is the image of the sun on the sheet paper, which is also termed as the principal focus of the concave mirror. ये तो वही है, मिरर का, मिरर को रखा अपने सन के सामने, तो वो क्या हो गया, मिरर के लिए जो सन है इनफाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट होगा, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब इसने पूछा लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की 2 एप्लीकेशन कहाँ होती है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज होते, करते नहीं करते कॉनकेव मिरर का, टू वॉच ए लार्ज इमेज, वर्चुअल इमेज। सेकेंड, ब्यूटी पार्लर में यूज होती है। ब्यूटी पार्लर में जब लेडीज को ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो उसके सामने एक थोड़ा कर्व मिल लगा होता है, वो कौन सा होता है, कॉनकेव, ताकि उनकी जो शक्ल है वो थोड़ी बड़ी दिखे, और उसके ऊपर जो अलग अलग छोटे छोटे धब्बे हैं उसके अंदर पाउडर डाल सके वो, ठीक है। तो वहां भी कौन सा यूज होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। बड़े करके देखेंगे तभी तो उसको पूरा दिखेगा ना, वरना पता नहीं चले कहाँ रह गया कुछ, ठीक है।
वैसे टॉर्च में भी यूज होता है, किस में यूज होता है? टॉर्च में। ठीक है, फिर अगला क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f, 2 इंटू 15 कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? Draw a ray diagram show the type of image formed when the object is placed between the pole and focus of the concave mirror। तो आपको रे डायग्राम बनाना है जब पोल और फोकस के बीच में, तो ये पता ना लास्ट केस कैसी इमेज बनती है पोल और फोकस के बीच में होने पे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बिहाइंड दी मिरर। यहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा, कहां रखा? यहाँ। ठीक है, एक रे ऐसे गई, इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाना पड़ेगा? कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, तो इसको फोकस से भेज देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सेंटर पे आएगी, तो वापस ये क्या होगी? सेम एंगल बना के निकलेगी। आगे जाके मिलने कोई चांस नहीं है, इनको धीरे धीरे क्या करें हम लोग? पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, ये यहां पर आई नजर, तो इसकी इमेज यहां बनी। बनी कि नहीं बनी? कैसी बनी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। एक ही केस होता है जिसमें मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? पोल और फोकस के बीच में होता है, और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज केवल और केवल कॉनकेव मिरर ही बनाता है। समझ में आ गई बात? इसका अगला पार्ट क्या दे रखा है? एक और में, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 800 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ इट इमेज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इमेज भी वहीं बनती है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो फोकल लेंथ क्या होगी? इसका मतलब 100 का 100 बने, तो इसके आर कितना है? सेंटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे? सेंटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी? r बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। फिर पूछा मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद द साइन एज पर कार्टेशियन कन्वर्जन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस का, क्योंकि इमेज क्या बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है? माइनस, और सेम साइज है इसलिए मतलब मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से, या कोई समस्या है? नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है? किसके सामने? कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर के सामने। अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन Cartesian sign conversion, the sign of the focal length and sign of the image distance in case of respectively। आरती, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कौन सी इमेज बनती है? कौन सी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? वर्चुअल और इरेक्ट। कहाँ बनती है? मिरर के पीछे की साइड। बनती नहीं बनती है? तो उसका फोकस भी पॉजिटिव होता है और इमेज भी फोकस से बनेगी, तो दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? इसमें भी आधे लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं, कंफर्म था हैं कि एक तो प्लस एक माइनस होगा ही होगा। ऐसा भी सोच लेते हैं कई बार दिमाग में कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस टिका देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब कुछ पता नहीं होता ऐसा कर देते हैं। पर अभी भी तुम लोग साइन कन्वेंशन में अगर कंफ्यूज हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। नेक्स्ट, हम नहीं होता, बताओ इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को। A student has focused an image of object of height 3 centimeter on a white screen using a concave mirror of focal length 12 centimeter. If the distance of the object from the mirror is 18 centimeter, find the following value। ये तो सिंपल है। सिंपल है कि नहीं है? अरे क्या क्या दे रखा है? सब कुछ दे दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, ठीक है, फोकल लेंथ दे दी, और क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी, और साथ साथ में मिरर का नाम भी दे दिया। अब तो मिरर फॉर्मूला लगा लो गंवार लोगों। इमेज डिस्टेंस पूछा है इसने, पहला पार्ट क्या पूछा है? क्या होगा इमेज डिस्टेंस? पक्का गंवार हो सबके सब। 1/v प्लस 1/, इक्वल टू v फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना लोगे? -18। यू हमेशा नेगेटिव लेना है।
फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर में फोकस क्या था, नेगेटिव, तो माइनस का 12। तो अब बताओ क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/12 प्लस का 1/18। तो 1/v इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा रे? अरे भाई इतनी देर में दुनिया करके निकल जाएगी, आप ऐसे वैसे बैठे रह जाओगे। तो v 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/36। v इक्वल टू कितना आएगा, आ गया था -36 सेंटीमीटर। ये पूछा हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या होता है, m। और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का v अपॉन u लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो रे। तो h डैश हमें फाइंड करना है, h कितना दे रखा है 3, माइनस माइनस का v कितना है, माइनस का 36 अपॉन ये कितना है, माइनस का ये 18। तो ये माइनस माइनस तो प्लस, ये माइनस रहेगा एक, कितना आएगा, एच डैश इक्वल टू माइनस का 6। माइनस का 6 आया, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। समझ में आ गई बात, या इसमें भी कोई डाउट है, नहीं? अगला क्वेश्चन पूछा डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। ऐसा यूनिट इज डायप्टर। क्या होती है ऐसा यूनिट, डायप्टर। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 10 सेंटीमीटर। राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट पावर। एक लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, प्लस में है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। पावर कैसे निकालोगे, 1/f p इक्वल टू, तो 1/, यहाँ सेंटीमीटर में 100/f होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो कितना है 100/10। तो कितना आएगा इसका, 10 डायप्टर। क्या आएगा, 10 डायप्टर। If an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर from the optical center of the lens, कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। According to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of the magnification of the in the case? 20 सेंटीमीटर रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, वापस 20 पे बनने की बनेगी, 10f है ना, और क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। पर कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर जो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल और परसों जो हमने पढ़ा, बताओ उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आ रहा है क्या, बताओ मुझे। हमने जो कल और परसों 2 दिन में जो लेक्चर पढ़ा है, उसके बाद अभी तक एक भी क्वेश्चन गया है क्या, नहीं गया है ना। तो ध्यान रखना, बोर्ड में भी नहीं जाएगा, पर इनको ढंग से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed in front of a convex lens of focal length f. If the distance of the object from the lens is 2f, object की distance कितनी है, lens से 2f है। Draw a ray diagram to show the formation of the image. Write the value of magnification in this case. तो सिंपल है, convex lens में 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी 2f पे बनेगी। साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा इमेज का, इमेज डिस्टेंस साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज का क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। बट कॉनकेव मिरर के अंदर होता तो उल्टा हो जाता साइन, ठीक है। रे डायग्राम बना सकते हो, जब सेंटर पे है तो इमेज, ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो सेंटर पे वापस बनेगी, दूसरी साइड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए व्हाइट स्क्रीन यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। द सिचुएशन एज गिवन इन द बिलो। लेंथ ऑफ द फ्लेम 2 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो आपके पास क्या दे रखा है बेटा, एफ दे रखा है, यू दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डाल के क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कौन सा लेंस है बेटा बताओ, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा फोकस, तो 12 सेंटीमीटर ले लेंगे, 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है कि नहीं होती है। तो फिर लगा निकालना v है, तो 1/v माइनस 1 इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1 माइनस का 16 इक्वल टू 1/12। ये भी जाए किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो 1/v इक्वल टू 1/12 प्लस 1 तो माइनस माइनस प्लस तो ऑलरेडी यहाँ पे जाए किस में होगा, ये माइनस में होगा। 1/12 माइनस 1/16, 1/v दोनों का एलसीएम कितना आएगा, है
इतनी देर में एलसीएम निकालोगे बेटा, गांव डूब जाएगा तब तक तो, हैं? 10वीं क्लास में होकर ऐसे एलसीएम निकाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 48 सेंटीमीटर प्लस में आया, पता है ना कि रियल और यूनिटेड इमेज जब कॉन्वेक्स में बनती है तो क्या होती है वैल्यू, प्लस में आती है। किस में आती है, प्लस में ही आती है। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं। अब इसने मैग्निफिकेशन पूछा है, इमेज लेंथ पूछी है ना, तो आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन यू। तो m इक्वल टू, तो हमारे पास एच डैश फाइंड करना है। h कितना दे रखा है रे, 2 सेंटीमीटर। v कितना है 48, u कितना है, हैं? जानवर ही हो रहे पूरे के पूरे। एच डैश इक्वल टू कितना होगा, -3 इंटू 2 कितना आएगा, -6। क्यों आया, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। समझ गए, कोई समस्या इन तक की सुनो में? आई थिंक आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से लेंस और मिरर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन क्वेश्चनों मैंने कैश स्टडी भी ले लिया है, एमसीक्यू पोर्शन भी ले लिया है, न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होते हैं वो भी ले लिए। सारे साइन कन्वेंशन समझ में आना चाहिए। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कब इमेज पॉजिटिव कब इमेज नेगेटिव, कब ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब इमेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। फोकल लेंथ किस में पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स में फोकल पॉजिटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। फोकल दोनों में पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स में, और फोकल नेगेटिव किस में होती है, कॉनकेव के अंदर, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस रियल होता है, कॉनकेव मिरर में फोकस रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल वर्चुअल होता है, और कॉनकेव लेंस में फोकल वर्चुअल होता है। समझ में आ गई बात? लार्जर और वर्चुअल इमेज कौन बना सकता है, कॉनकेव मिरर बना सकता है और कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे और कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा क्या बनाते हैं, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। टुमारो वी विल डिस्कस टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बाय बाय।